सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मुझे एजुकेशन स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो जी आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विस में जो 113 पोस्ट आई हैं उनका ऑनलाइन फॉर्म हमें कैसे भरना है। नोटिफिकेशन का वीडियो मैंने डाल दिया है, उसमें आप देख सकते हैं कौन कौन सी पोस्ट से कितनी वैकेंसी आई हैं और क्या क्या योग्यता चाहिए उनको और किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी आई है। उसको नोटिफिकेशन की वीडियो को आप एक बार देख लीजिए, जिससे आपको पता चल जाए आपकी कैटेगरी में पोस्ट खाली हैं और किस पोस्ट से आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आप हमारा ये वीडियो देखिए, जिसमें आपको फॉर्म कैसे भरना है ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उस पर क्लिक करके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं और कैसे भरना है चलिए ये देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट आपके पास खुलेगी। उसमें आपको क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू यूज़र फॉर DGAFMS पर। इसमें न्यू यूज़र पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद में आपके पास इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आ जाएंगे, जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए हुए होंगे। इसमें फर्स्ट दे रखा है शेड्यूल। आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 7 जनवरी से स्टार्ट है और 6 फरवरी लास्ट डेट है। फिर इसमें एलिजिबिलिटी के बारे में दे रखा है, जो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसीजर दे रखा है कि आपको फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। स्टेप्स दे रखे हैं सबमिट कैसे करना है फॉर्म को, जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उनकी साइज़ कितनी रखनी है, और कुछ इम्पोर्टेंट नोट दे रखे हैं। पोस्ट 10th लेवल की हैं और कौन सी पोस्ट 12th लेवल की हैं, ये भी आप देख सकते हैं और उसी के अनुसार आपका पेपर होगा। पेपर की जानकारी भी दे रखी है, किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के आएंगे और कितने टाइम में पेपर होगा। ये सारी चीज़ें आपको देखने के बाद नीचे डिक्लेरेशन के चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और टिक करना है। उसके बाद राइट साइड में कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास ये पेज खुलेगा, जिसमें आपको फिल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी 10th की मार्कशीट में देखकर अपना नाम लिखना है, कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट में भी आपको अपना नाम लिखना है और उसको वेरीफाई करना है। फिर थर्ड में आपको अपना नाम हिंदी में लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर उसमें कोई गलती होती है तो आप उसको कट करके कीबोर्ड से हिंदी में टाइप करके भी लिख सकते हैं। फिर अगर आपने अपना नाम बदला है तो आप इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे और नहीं बदला है तो इसको खाली छोड़ देंगे। फिर फादर्स नेम में आप अपने पिता का नाम लिखेंगे, जो आपकी 10th की मार्कशीट में दे रखा है। फिर इसको हम वेरीफाई करेंगे और लास्ट के में कॉलम में हम देखेंगे कि पिता का नाम हिंदी में सही आ गया है तो उसमें कोई चेंज नहीं करना है, और सही नहीं है तो हमें कट करके सही लिखना है। सेम प्रोसीजर हम मदर्स के नेम में अप्लाई करेंगे। उसके बाद मेरिटल स्टेटस, इसमें अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड पर टिक करना है या फिर सिंगल। फिर आपको जेंडर में टिक करना है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। फिर आपको जेंडर को कंफर्म भी करना होगा। उसके बाद आपको अपने 10 अंकों का मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है। फिर ईमेल आईडी आपको लिखनी है। ईमेल आईडी लिखने के बाद आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। फिर आपकी ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा, उसको लगा के आपको यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी आएगा, उस पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर अपने पासवर्ड बनाने हैं, जो आप बाद में लॉगिन करेंगे तो आपके काम आएंगे। तो पासवर्ड हम जैसे बनाते हैं, अपने नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल में, उसके बाद सब स्मॉल में, फिर हम @ या हैशटैग कोई भी एक सिंबल चूज़ करेंगे, फिर 1 2 3 या फिर आप जो भी चाहें वो लगा सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर प्लीज़ इंटर द टेक्स्ट शोन इन इमेज, जो इमेज में टेक्स्ट दे रखे हैं वो इस पे लिखने हैं। फिर दोनों चेक बॉक्स पे आपको टिक करना है। उसके बाद आपको अपनी सारी डिटेल्स एक बार फिर से चेक करनी है कि कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद हम जो अभी डिटेल्स भर रहे हैं उनको वापस एडिट नहीं कर सकते। सारी जानकारी दोबारा चेक करने के बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके पास मेल आएगी जिसमें आपके रेफरेंस नंबर और पासवर्ड लिखे होंगे। फिर हम ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर रजिस्टर्ड कंप्लीट पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके पास एक इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपको अपने रेफरेंस नंबर और पासवर्ड लगाना है। ये देखिए ऐसा इंटरफेस खुलेगा।
इसमें आपको रेफरेंस नंबर और पासवर्ड लगाने हैं, फिर नीचे लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे ये इंटरफेस खुलेगा जिसके कोने में आपके रेफरेंस नंबर दिखाई देंगे और ये इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं जो आपके रजिस्ट्रेशन के टाइम पर थे। दोनों लैंग्वेज में होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर। और नीचे ही नीचे आपका चेक बॉक्स होगा जिस पर आपको पहले से टिक किया हुआ दिखाई देगा और आपको कंटिन्यू दिखाएगा जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास 2 नंबर का ऑप्शन खुलेगा जिसमें कॉन्टैक्ट डिटेल पेज लिखा होगा, उसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स भरनी है। जब आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर अपनी डिटेल्स दी थी, कुछ डिटेल्स वो भरी हुई पहले से आएंगी, जैसे आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और मैरिटल स्टेटस, ये सारी चीज़ें आएंगी। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, फिर आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको अपना एक आईडी कार्ड सेलेक्ट करना है, जैसे वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक। उसके बाद आपको आगे वाले बॉक्स में अपने इसके आईडी कार्ड के नंबर लिखने हैं। नंबर लिखने के बाद आपको इंटर इंटर विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क डिटेल, आपको अपने शरीर के ऊपर एक पहचान चिन्ह है उसके बारे में बताना है। और आगे वाले बॉक्स में फिर लिखा हुआ है सेलेक्ट सोशल कैटेगरी, जो आपकी कैटेगरी है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, इनमें से कोई एक सेलेक्ट करनी है जो भी आपकी हो। फिर आगे दे रखा है सेलेक्ट आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करेंगे या फिर नो। फिर अगर आप डिपार्टमेंट के कैंडिडेट हैं तो यस करेंगे या फिर नो करेंगे। फिर नीचे दे रखा है सेलेक्ट आर यू ए पर्सन विथ डिसेबिलिटी, अगर आप दिव्यांग हैं तो यस करेंगे या फिर नो करेंगे। फिर नीचे आर यू ए डिसेबल्ड डिफेंस सर्विस पर्सन, अगर आप दिव्यांग रक्षा सेवा कर्मी हैं तो यस करेंगे या फिर नो करेंगे। फिर नीचे है कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है यहाँ से। फिर आगे बॉक्सेज में आपकी डेट ऑफ बर्थ काउंट होकर ईयर, मंथ और डेज में आ जाएगी। फिर आपको सेव और कंटिन्यू पे आगे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको सेकंड दिखाई देगा कॉन्टैक्ट डिटेल पेज, जिसमें आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल भरनी है। तो एड्रेस लाइन 1 में आपको अपना पता भरना है आधार कार्ड में देख के, एड्रेस लाइन 2 में भी भरना है। फिर आपको यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट करना है और फिर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और फिर आपको अपना शहर, गांव, कस्बे के बारे में बताना है और इसमें आपको अपने पिन कोड भरने हैं। उसके बाद अगर आपके परमानेंट एड्रेस और अभी जो आपका पता है दोनों सेम है तो आपको इस बॉक्स पे टिक करना है, और अगर सेम नहीं है तो आपको नीचे भी आप यही डिटेल्स नीचे भरनी है। मेरा जैसे सेम है तो मैं इस पे टिक कर देता हूँ। नीचे फिर ऑप्शन आया है सेव एंड कंटिन्यू का। जैसे आप सेव और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो थर्ड नंबर का ऑप्शन आएगा प्रेफरेंस सिलेक्शन। इसमें आपको कौन सी पोस्ट से फॉर्म फिल करना है और आपका जो सेंटर होगा, एग्जाम सेंटर, वो कौन सा होगा वो आपको सेलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम करते हैं परीक्षण केंद्र स्थान वरीयता 1 में। इसमें आपको 8 सेंटर दे रखे हैं, इनमें से कोई भी एक आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपके पास में हो। फिर आपको सेकंड में चूज करना है, फिर थर्ड में आपको चूज करना है। तीनों सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे दे रखा है पोस्ट सिलेक्शन। आपको वही पोस्ट सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर आपकी कैटेगरी में कोई पोस्ट खाली हो। जिसमें आपकी कैटेगरी में पोस्ट खाली नहीं है वो आपको पोस्ट सेलेक्ट नहीं करनी है। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये देखिए लोअर डिवीजन क्लर्क, ऊपर आ गया ये मूव अप, मूव डाउन, रिमूव। फिर हम करते हैं जैसे फायरमैन, ट्रेडमैन, मेड, ये ऐसे राइट साइड में आती जाएंगी सारी पोस्ट। आप इनमें से ऊपर और नीचे भी कर सकते हैं। जिसको आप पहले वरीयता देना चाहते हैं वो आप ऊपर लेके आ सकते हैं और जिसको आप कम पसंद करते हैं उसको आप नीचे रख सकते हैं। और आप यहाँ से किसी भी पोस्ट को रिमूव भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं और वापस भी लगा सकते हैं। ये अपनी पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको सेव और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास 4 नंबर का कॉलम खुलेगा जिसमें एजुकेशनल डिटेल्स आपको भरनी होंगी। सबसे पहले आपको आपकी 10th के बारे में भरना होगा। यहाँ से हम 10th सेलेक्ट करेंगे।
फिर आप अपनी बोर्ड का नाम से लिखेंगे यहाँ पर। फिर आपके 10th में कौन कौन से सब्जेक्ट थे वो सारे लिखेंगे आप कॉमा लगा के। फिर आप अपनी 10th की जो किस साल आपने और किस मंथ में पास की थी वो डिटेल भरनी है। फिर आपके कितने मार्क्स आए वो लिखने हैं, कितने अधिकतम अंक थे वो लिखने हैं। परसेंटेज यहाँ पर अपने आप शो हो जाएंगे, वो आप देख सकते हैं सही है या गलत है। फिर आपको ऐसे ही 12th की अपनी योग्यताएं यहाँ भरनी है, 12th सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद बोर्ड का नाम लिखेंगे। फिर अगर आप आर्ट्स से हैं तो स्ट्रीम में आर्ट्स लिखेंगे, कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स और साइंस से हैं तो साइंस। फिर आपको यहाँ पर अपनी सारी सब्जेक्ट्स के बारे में बताना है। फिर आपको आपकी पासिंग ईयर और मंथ दोनों सेलेक्ट करके यहाँ फिल करने हैं। फिर यहाँ आपके कितने मार्क्स आए थे वो लिखने हैं, कितने अधिकतम अंक थे वो लिखने हैं, और परसेंटेज यहाँ पर अपने आप आ जाएंगे। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो अपनी ग्रेजुएशन के बारे में भी यहाँ डिटेल भर सकते हैं। कॉलेज का नाम, कौन सी साल में आपने पास की है, कितने आपके मार्क्स आए थे, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, यहाँ पर परसेंटेज आ जाएंगे। फिर अगर आपने इसके अलावा कोई डिप्लोमा कर रखा है तो उसकी भी आप डिटेल्स यहाँ भर सकते हैं। फिर आता है एडिशनल क्वालिफिकेशन। जो भी लोअर डिवीजन कलर का फॉर्म भर रहे हैं उनको ये सेलेक्ट करना होता है। नीचे आपको यहाँ पर जाना है और यस और नो में से एक को टिक करना है। अगर आप एलडीसी से फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ से चूज करना है कि आप टाइपिंग हिंदी में देना चाहते हैं या इंग्लिश में। सेलेक्ट करने के बाद आप एक बार फिर से अपनी सारी डिटेल्स चेक करेंगे। जैसे आप सेव और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो 5 नंबर में आपको दिखेगा वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो वो आपको यहाँ से फिल करना है। एक्सपीरियंस जिनके पास है वो यस पे टिक करेंगे और जिनके पास नहीं है वो नो पे टिक करेंगे। जिनके पास एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर अपने संगठन का नाम लिखेंगे, आप किस पोस्ट पर वहाँ पर कार्यरत थे वो लिखना है, आपकी ज्वाइनिंग डेट, आप वहाँ पर अभी भी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आपने छोड़ दिया है तो वो डेट भरनी है, कितने दिनों तक आपने काम किया और कितने आपको वहाँ पर सैलरी मिलती थी। अगर आपके पास 2-3 जॉब के एक्सपीरियंस हैं तो आप यहाँ पर ऐड पे दबा के और भी ऐड कर सकते हैं। फिर नीचे आपको यहाँ आपका एक्सपीरियंस दिखाई देगा ईयर्स में, मंथ और डेज में। और जिनके पास नहीं है वो नो पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। सेव और कंटिन्यू देगा 6 नंबर में, जिसमें आपको यहाँ पर अपनी फ़ोटो चूज़ करनी है। आपके बारे में डिटेल्स यहाँ दे रखी हैं। आपकी फ़ोटो की जो साइज़ है वो 20 KB से लेके 1 MB के बीच की होनी चाहिए और PDF नहीं होनी चाहिए, JPG आपका प्रारूप होना चाहिए। और फोटो का जो भी आप नाम लिखें उसमें कोई भी स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, वरना आपकी फ़ोटो अपलोड नहीं होगी। जैसे अगर आप फ़ोटो का नाम चेंज करें तो अपना नाम लिख दीजिए और उसके बाद आपको कोई भी डॉट वगैरह स्पेस वगैरह नहीं लगाना है, डायरेक्ट उसको सेव करना है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद आप सेव और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे आप फ़ोटो अपलोड करेंगे उसके बाद आपके पास आएगा अपलोड सिग्नेचर का ऑप्शन। इसमें आप अपनी सिग्नेचर हैं उनको पेज पे साइन करके उनकी एक फ़ोटो बनाएंगे जिसकी साइज़ कम से कम 10 KB और ज़्यादा से ज़्यादा 1 MB की होनी चाहिए, JPG के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद आप फाइल चूज करने के बाद अपलोड पे क्लिक करेंगे और आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। अपलोड जैसे ही होगी यहाँ पर आपको दिखाई देगी आपके सिग्नेचर की फ़ोटो। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आपकी फ़ोटो और जो सिग्नेचर है उनका नाम में कोई भी एक तो मैथमेटिकल डिजिट नहीं होना चाहिए और कोई भी स्पेस डॉट वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर ये सब होंगे तो आपकी फ़ोटो अपलोड नहीं होगी। उसके बाद अपलोड करने के बाद सेव और कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप साइन अपलोड करेंगे उसके बाद 8 नंबर का ऑप्शन दिखेगा जिसमें आपको अपलोड डॉक्यूमेंट दिखाई देगा, जहां पर आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं चलिए वो देखते हैं। फर्स्ट है आईडी कार्ड। सबसे पहले हमने फर्स्ट पेज में जो आईडी कार्ड सेलेक्ट किया था, जैसे अगर किसी ने वोटर आईडी किया तो वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जो भी आपने सेलेक्ट किया था उसकी आपको PDF बना के फिर अपलोड करनी होगी।
और PDF की जो साइज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 MB की होनी चाहिए या फिर उससे कम होनी चाहिए, वरना अपलोड नहीं होगी। तो आपको यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करना है और फिर आपको अपने ID कार्ड की जो PDF है वो बना के उसको अपलोड करना है, और आपको नाम भी उसका वैसे ही लिखना है जैसे आपने फ़ोटो और साइन का लिखा था। अपलोड पे क्लिक करेंगे, फिर चूज़ फाइल, यहाँ से फाइल को चूज़ करेंगे। ऐसे ही हम बारी बारी से पहले 10th की मार्कशीट को चूज़ करेंगे, फिर अपलोड करेंगे, फिर 12th की मार्कशीट को करेंगे, फिर डिप्लोमा करेंगे और एडिशनल डिग्री कोर्स सर्टिफिकेट करेंगे, फिर लास्ट में कास्ट सर्टिफिकेट करेंगे। अब आप ये 10th 12th और डिप्लोमा और कास्ट सर्टिफिकेट तो अपलोड कर देंगे, लेकिन आपके पास आ गया ये एडिशनल डिग्री कोर्स सर्टिफिकेट। ये कैसे आपको अपलोड करना है? जब तक ये आप अपलोड नहीं करेंगे आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। तो मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर क्या सेलेक्ट करना है। उससे पहले आपको दे रखा है डिप्लोमा सर्टिफिकेट। अगर आप कोई पोस्ट से अप्लाई कर रहे हैं जिसके अंदर कोई डिप्लोमा चाहिए, तो वहाँ पर तो आप वहाँ वो डिप्लोमा अपलोड कर देंगे, लेकिन नीचे एडिशनल में जो आपको करना होगा वहाँ पर क्या करना है, तो वहाँ पर आपको, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करेंगे, या फिर आपके पास ऐसा कोई कोर्स हो, जैसे कोई कंप्यूटर का कोर्स होता है नॉर्मल RSCIT का, या फिर और भी कोई आपने एक्सपीरियंस ले रखा हो 1-2 महीने का। अगर नहीं ले रखा है तो आप अपने किसी पास की संस्था में जाएं और वहाँ से 2-3 महीने का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाएं और वो यहाँ पर लगाएं। आप जब तक यहाँ पर कुछ अपलोड नहीं करेंगे तब तक आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। तो आपको यहाँ पर या तो अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स होंगी वो अपलोड करनी पड़ेंगी, या फिर अगर आपके पास ITI है तो वो करना होगा। कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको अपलोड करना ही होगा, वरना आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। यहाँ पर आप अपलोड करने के बाद, जैसे आप सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, तो उसके बाद अगर कोई डॉक्यूमेंट आपने गलत अपलोड कर दिया है या किसी दूसरे की जगह अपलोड कर दिया है, तो आप उसको आगे ऑप्शन दे रखा है एडिट का, तो आप एडिट पर दबाकर जो सही फाइल है उसको चूज करके एडिट भी कर सकते हैं। एक बार आगे भी फिर से आपको ऑप्शन मिलेगा एडिट करने का, लेकिन अगर यहीं पर आपको पता चल जाता है कि आपने गलत अपलोड कर दिया है तो यहाँ से भी आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे सेव और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास लास्ट ऑप्शन 9 नंबर प्रीव्यू खुलेगा, जिसमें आपने अभी तक जो भी सारी डिटेल्स भरी हैं वो सारी एक जगह लिखी हुई आएंगी, और उनको सबको आपको देखना है और उनको वेरीफाई करना है कि वो सही है या गलत है। सही है तो आप उनको ऐसे ही रहने देंगे, और अगर गलत है तो आप उनको एडिट करेंगे। फिर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे जहाँ पर आपको फिर से अपलोड डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में जाना है, और वहाँ लिखा हुआ होगा ID कार्ड, फिर ID कार्ड की फ़ोटो होगी, फिर आगे लिखा हुआ होगा वेरीफाई डॉक्यूमेंट। तो उस पर आपको क्लिक करके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना होगा। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा। जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो फाइल खुलेगी जो आपने अपलोड की है, और उसको आप देख के फिर नीचे चेक बॉक्स पे क्लिक करके अपलोड दबाएंगे तो आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। ऐसे ही आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद नीचे चेक बॉक्स होंगे, उस पर आपको क्लिक करना है और सबमिट बटन पे क्लिक करना है। ये थी फॉर्म फिल करने की पूरी कंप्लीट डिटेल्स। अगर फिर भी आपकी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए और अपना फॉर्म फिल कीजिए। फॉर्म के लिए आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, फ्री है, कोई भी इसके अंदर चार्जेस नहीं कटेंगे, और लास्ट में आप सबमिट कीजिए। धन्यवाद। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा।